आज लोहड़ी का दिन है, पूरा देश लोहड़ी मनाएगा और यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई जाएंगी। देश के इतिहास में ऐसा मौका कम ही होता है जिस कानून को संसद ने पास किया, राष्ट्रपति ने उस पर मुहर लगाई, उसकी प्रतियां इस तरह सार्वजनिक तौर पे जलाई जाएं। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत हैं। युवा हैं इसलिए इनकी बात विशेष मायने रखती है। सुप्रीम कोर्ट का कल एक आदेश आया, एक कमेटी का गठन हुआ। कमेटी के बारे में आपने ढेर सारी बातें सुन ली। कुछ उम्मीदें जगी थीं जब तक कमेटी नहीं बनी थी, लेकिन जैसे कमेटी बनी, जो सुप्रीम कोर्ट में को लेकर उम्मीदें जगी थीं कि शायद समाधान का रास्ता कोर्ट के जरिए निकलेगा, वो उम्मीदें टूट गई हैं। तो गौरव से बात करूंगा। गौरव, पहले तो ये बात कि सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा दिया, तो इसको आप इस फैसले को किस रूप में देखते हैं? देखो, कोर्ट का सम्मान है, सर्वोपरि अदालत है। संविधान के दायरे में सभी लोग आते हैं। देश का किसान जो बिल उनके पूर्णतः विरोध में है, उनकी बिल वापसी की मांग कर रहा है। रही दूसरी बातचीत, जो लोग जो इसके पक्षधर हैं, गुलाटी है, भूपेंद्र मान है, या जो धनपत हैं शेतकारी संगठन वाले, या जो चौथे का क्या नाम है, चारों लोग ये पहले ही इन बिलों का समर्थन कर चुके, या फिर जो है उनको बनाने वाले लोग हैं। कभी ज्ञात इतिहास में उनका नहीं योगदान किसान के उसमें कभी रहा। पूंजीवादी सोच के लोग रहे। ये देश के किसान का आंदोलन है, उसके भविष्य का आंदोलन है। अगर ये लागू होंगे तो निश्चित बर्बादी की तरफ किसान जाएगा। कमेटी बना लो, अच्छी बना लो, किसान ही नाम सुझा देगा, उन्हीं की सरकारों का नाम सुना देगा। क्यों रखो राजनाथ सिंह को? किसान को कि में विश्वास भी रखते हैं। किसान का भी जो है विश्वास राजनाथ सिंह पे है। ऐसे लोग रखे, देवेंद्र शर्मा रखो। लेकिन एक बात, यही बात मैं समझना चाहूंगा कि 9 दौर की जब बातचीत हुई, उसमें तोमर साहब रहे, पीयूष गोयल रहे, तो क्या किसान संगठन के नेताओं ने ये बात, ये मैसेज देने की कोशिश क्यों नहीं की कि इसमें राजनाथ सिंह को भी होना चाहिए? भाई रहना चाहिए। जिनको पीयूष गोयल जी है, उनको क्या जानकारी थी खेती की? भाई वो तो दूसरे विभाग के हुए हैं। भाई उनको रख लो, जो किसान के घर से आते हों, उनको रखो ना जी। तो मैं इसी में ये बात कि क्या आपको लगता है कि इस बैठक में राजनाथ सिंह अगर होते या होंगे तो बात बनेगी? बिल्कुल विश्वास करता जी, विश्वास होना चाहिए। देखो, विश्वास जमा हुआ है, बहुत किसानों की मतलब जमी हुई है। भाई एक बात करने के तरीके, लहजे, वे शब्द पहले जो है अगर इस कमेटी में होते, निश्चित बिल वापसी अब तक हो जाते। कहीं ना कहीं उनको पिछाड़ी में रख रहे। भाई क्यों रख रहे, जानकारी नहीं है। अच्छा, एक बात और आप भी समझिए कि 49वां दिन है आज। सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया, जो कमेटी बनाई भी, तो कमेटी को जो समय दिया गया है, 8 हफ्ते का समय दिया है। 8 हफ्ते मतलब लंबी 2 महीना। तो मतलब ये क्या है कि सुप्रीम कोर्ट क्या इस समस्या का समाधान जल्दी नहीं? लंबी लड़ाई चारी गवर्नमेंट की लंबी चलती रहे। ये तो गवर्नमेंट लंबी लड़ाई, या सुप्रीम कोर्ट ने भी तो 2 महीने का समय दे दिया। देखो, अब तो सुप्रीम कोर्ट और किसान रहेगा, सरकार तो चली गई। हमें तो ये पता लग जाए कि ये कमेटी के नाम कैसे सूझे। भाई उनसे तो बड़े बड़े कृषि विशेषज्ञ हैं जो हर चीज की बारीकी से जानकारी रखते हैं। जब से एमएसपी बनी, जब से लेकर अब तक के सारे तर्क के रूप में ऐसे कृषि विशेषज्ञ हैं जो सारी जानकारी दे सकते हैं सरकार को भी, कोर्ट को भी। वे क्यों रख दिए कि जो पूरा ही समर्थन उनके लिए कर रहे हैं? तो आपको क्या लगता है कि ये नाम कहाँ से आए? कहीं ना कहीं सरकारी सिस्टम लगा है जी। हमें तो बहुत उम्मीद थी कि न्यायपालिका में एक ऐसा भरोसा है। शुरुआत में आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि आपको बहुत उम्मीद थी, और ये उम्मीद इसलिए बंधी कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन की सुनवाई में कमेटी पे विश्वास नहीं। मैं कुछ और पूछ रहा हूँ कि आपको सुप्रीम कोर्ट ने उस समय बहुत उम्मीद जगी जब सुप्रीम कोर्ट सरकार को फटकार लगा रही थी, और आप लोगों को बड़ी खुशी हो रही थी कि बहुत पढ़ रही है। लेकिन जब कोर्ट ने ये कहा कि हम कमेटी बनाने जा रहे हैं, तो कमेटी का आदेश के पहले ही किसान संगठनों ने कह दिया कि हम कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। कमेटी का सम्मान करेंगे, लेकिन कमेटी के लोग कौन है, उनकी जानकारी जो है वो किसान ने कर ली। भाई बहुत अत्याधुनिक। अच्छा, ये पहले से आप लोगों को पता हो गया था आदेश के पहले की कमेटी में कौन होने जा रहा है? अरे तो जग जाहिर नहीं हो गया था ये होने वाला है। और भी बता दे कि अगर यही कमेटी के लोग रहे तो यही वो होगा, और किसान नहीं पीछे हटने का। उनके पक्ष में जो है फैसला जाएगा और किसान नहीं हटेगा, मरेगा। मरने के लिए तो। अच्छा, एक बात और फिर इसी में पूछ लेता हूँ कि अगर इन चारों के अलावा या इनके जगह पर हाँ रखो,
अच्छे लोग रखे हैं इसमें, किसानों के संगठन 40 लोग तो इस संगठन में ही हैं। भाई सरकार अगर ये सोच रही कि भाई ये तो विपक्ष के लोग हैं, ये तो भाई हमारे खिलाफत के लोग हैं, अगर प्रधानमंत्री जी हैं वे सबके हैं, वे भाई चोर के भी तो नहीं है, साहू के भी तो नहीं है, उसके पैसे वाले के भी तो नहीं है, गरीब के भी तो नहीं है, जो विरोध कर रहा उनके भी तो नहीं है। वोट तो इन लोगों ने तो देकर प्रधानमंत्री बनाया, कहीं तो बाहर से तो वोट आई नहीं, सभी के तो हैं वे। तो सभी का ध्यान रख लें। जो 40 लोग हैं आईएएस की ट्रेनिंग देते हैं, आईएएस की ट्रेनिंग देते हैं, ऐसे लोग भी 40 संगठनों में हैं। क्यों नहीं बोलते जो है, जब 9 संशोधन कह रहे हैं, 12 कह रहे हैं, शायद कितने कह रहे हैं संशोधन कर देंगे हम उन संशोधनों पर नहीं। संशोधन से पहले तो ये कह रहे थे कि बहुत बढ़िया बिल है, बढ़िया बिल है, तो तरक्की तो होया होगा। जो उन्होंने कहना जी हम तो बहुत वो करना चाह रहे हैं, वो करना चाह रहे, जब तर्क रखे गए उसके बाद ही तो निकल कर आया कि ये इसमें कमियां हैं, और किसान को पता लग गया। ये किसान बुलाया नहीं किसी ने कि भाई उनको निमंत्रण भेजे और भाई बस गई उनको लेने के लिए या ट्रैक्टर में तेल गिरे, ये अपने खेत बाहर छोड़ के आगे, क्योंकि बर्बादी दिख रही है उन्हें। बढ़िया बिल बना लेंगे, मजबूत बनाओगे, सशक्त बनाओगे, राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए बनाओगे। वोट भी तो राष्ट्र के नाम पे ली थी ना, तो राष्ट्र किस किसान तो बड़ा राष्ट्रभक्त कौन है? ये तो दूसरा सिस्टम सोच रहे हैं, कहना जी ये तो कोई तो बता देना, कहने तो शाहीन बाग वाले लोग, ये शाहीन बाग वाले लोग हैं, कोई भी नहीं है। कौन इनमें कौन से भाई? लेकिन एक बात और बताइए भाई, सरकार तो बार बार यही कर रही है ना कि किसानों की हालत दशा 70 साल से खराब बनी है, हम उसे ठीक करने के लिए कानून ला रहे हैं। क्यों नहीं उनकी नुमाइंदगी रख रहे उसमें किसान में? और किस तरीके से लेकर आ रहे? असीमित भंडारण, असीमित भंडारण खोल लोगे एक भाई, जिस पर जितना दम हो उतना स्टॉक करो। बिल बनने से पहले गोदाम बन जाएंगे, झूठ बोल के। ये नौलथा गांव है, पानीपत में, यही उनके गांव वालों से जाकर पूछ लो कि भाई आपसे जब जमीन लेने लग रहे थे क्या कह ले रहे थे? ये बता रहे थे कहना जी यहाँ रेल के वो बनेंगे डब्बे, यहाँ बना करेंगे, इंजन बना करेंगे यहाँ। वो जब उन्हें पता लगा कहना जी जब ये स्टील के बड़े बड़े वो बनने लगे, कहना ये क्या है, उसके बाद पीछे हटेगा। तो क्यों बन गया गोदाम? आप असीमित भंडारण भी करोगे, एमएसपी की कोई गारंटी भी नहीं मिलेगी। एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य पे इससे कम नहीं, उसकी लागत आती है इतनी। वो एक चीज तो मांग रहा किसान, एमएसपी पर गारंटी कर लो, हमें प्राइवेट वालों तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो सरकार क्यों नहीं सुन रही है? अब भाई जब बता तो दिया कि जब पहले ही गोदाम बन गए तो किसके लिए कर रहे हैं ये सारी चीजें? यही तो किसान नहीं हुई तो पड़ा जी, यहाँ लाखों की संख्या में 8 बॉर्डर हैं, 8 बॉर्डर पे। अच्छा, एक बात आपसे बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने तारीख दे दी 2 महीने बाद की, 15 तारीख को एक फिर बैठक होने जा रही है। 15 तारीख की बैठक से कोई उम्मीद है? देखो 40 लोगों की एक कमेटी है, पूरे देश भर का किसान उन पर विश्वास कर रहा है। जो भी निर्णय होगा वो देश भर के किसान 40 संगठनों पर विश्वास पूर्णतः है, और जो वे कहेंगे उसी को देश का किसान। 15 तारीख की बैठक से कोई उम्मीद है? उम्मीद पे ही तो है किसान। आज 49वां दिन हो गया, उम्मीद पे ही तो है। लेकिन अब तो जो है एक नॉर्मल वे से में आ गया मामला कि भाई ये हमारी जीवन है, ये जीवन शैली है हमारी। एक बात और, आपकी बात से लग गया कि आपको बहुत उम्मीद नहीं लग रही है, बैठक हो रही है, फिर वो जैसे पहले हुई थी वैसे होगी। इस बीच में 26 जनवरी भी आ रहा है, आप लोगों का ट्रैक्टर मार्च भी प्रस्तावित है। दिल्ली के नजदीक है, इतना बड़ा सौभाग्य किसान का है कि दिल्ली के नजदीक आ रहे हैं, रिपब्लिक डे आ रहा, हमारा गणतंत्र है। लेकिन सरकार तो डरी हुई है। इससे क्यों डर रही थी? मतलब तिरंगे से डरेंगे, अपने देश के ट्रैक्टरों से डरेंगे? ये शक्ति प्रदर्शन थोड़ा ही है, तो गौरवान्वित क्षण है कि इतने लोग पहली बार तिरंगा झंडा लगा के, कितना अभूतपूर्व दृश्य होगा, इतना अभूतपूर्व दृश्य होगा कि लोग देखेंगे विदेशों में भी कि भाई देखो कितना बड़ा रिपब्लिक डे मना। नहीं, लेकिन सरकार तो कह रही है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब होगी देश की। तिरंगे से नहीं कि ऐसे आयोजन पे प्रदर्शनकारी किसान ट्रैक्टर लेकर बैठेंगे तो एजिटेशन थोड़ा ही है, ये तो परेड ऐसा गुलाम हो गया, गुलाम है क्या जी देश का किसान कि वो कहीं नहीं जा सकता? ऐसा तो नहीं करना चाहिए। अरे तिरंगा तो बड़े बड़े झंडे जब लगाएंगे, इतना लाखों लोग तिरंगे के साथ में जाएंगे, ऐसी ऐसी पिक्चर आएंगी, ऐसे ऐसे। नहीं तो उस पिक्चर के पीछे की और तस्वीर का से डर लगता है कि आप जाना चाहेंगे, पुलिस रोकना चाहेगी, और तब तस्वीर तो अलग तरह की आएगी। क्यों रोके पुलिस? क्यों रोकना चाहिए? हमें नहीं रोकना चाहिए, नहीं चाहिए वाला मसला अलग है। चाहिए और नहीं चाहिए के बीच में ये पूरा विवाद जो है
चाहिए और नहीं चाहिए के बाद में है। उस पूरा दिन विवाद तो यही है एक कि बात सरकार को बताओ, कानून वापस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। एक नारा था, शायद भाजपा भूल गई, कि सबका साथ और सबका विकास, बहुत याद रहा सब लोगों को। तो सबका साथ में तो सभी लोग आवे हैं, किसान भी आवे। तो उसमें से सरकार तो करिए, कुछ किसान हमारे साथ। अरे तो जनमत संग्रह कराओ किसानों का। आज देखो पहली बार किसान डिमांड कर रहा जी, जितने गांवों में जिसके फरद है, फरद में नाम है, खसरा खतौनी में नाम होता है, वो निकलवा के और जनमत संग्रह करा लो। पटवारी है इनके पास, तो सारी लोबी बनी हुई है, पटवारी, कानून, तहसीलदार, ये ठाली है सब, इनका कुछ काम नहीं। इनकी सबकी जिम्मेदारी लगाओ, बस जनमत संग्रह होगा और पता लग जाएगा कौन पक्ष में है और कौन समर्थन में है। चलिए, अब एक बात और, आज सुने कि कृषि कानूनों की लोहड़ी जलाई जाएगी, मतलब उसमें जलाया जाएगा आज लोहड़ी में। इससे क्या संदेश देने की? डेथ वारंट है ये, किसान का डेथ वारंट है ये। तो जलाने तो ये भयंकर कुछ हो सकता हो तो वो करना। लेकिन मैंने तो सुना था कि डेथ वारंट तो अदालतों से जारी होता है, आप कह रहे हैं पार्लियामेंट। यही तो है, ये सारी चीजें हैं इसमें। कुछ भी बात होगी वो कोर्ट में नहीं जा सकता है, सीमित भंडारण करेंगे, एमएसपी की नहीं देने के, ठीक, सारे सिस्टम इसमें है। ये तो पूर्ण तो बर्बाद करने वाले हैं जी। बस इतना ही? आपने बड़े वाले टिकैतों को सुना था, आज इनको भी सुना आपने। उम्मीद है आपको ये बात पसंद आई होगी। इनकी बात से राय रखना या राय न रखना आपकी मर्जी, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें छिपी हैं। उसमें एक बात ये कि अगर ये जो बैठक हो रही है, इसमें अगर राजनाथ सिंह होते तो शायद किसान संगठनों को उन पर ज्यादा भरोसा है, बात रास्ता निकल सकता था। बिल्कुल होता। देखो, जो चीज जिसको जानकारी नहीं है खेती की, भाई देशभक्ति का नारा लगा के तो जो है वोट ली थी, भाई हम बहुत बढ़िया मजबूत राष्ट्र बनाओगे, अखंड भारत बनाओगे। किसान ने तो दी वोट, किसी ने बाहर किसी ने दी, और बड़े उत्साह उमा के साथ में ढोल पीट के। अब की बहुत हुआ किसान पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार, बड़े बड़े यूनिपोल पर देखे नहीं आपने, होर्डिंग्स लग रहे थे हैं। किसानों को लगा भाई 2014 में, 2019 में जो है ये पुलवामा सिस्टम और ये राष्ट्रभक्ति सारी जो है हमारी भी जाग गई भाई, इसको जो है भाई वो कर ले। लेकिन किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। ये भविष्य का आंदोलन है, ये छोड़ छाड़ के आगे हम लोग भी, सब लोग अपने सब घर बार जो है जी और मरने के लिए आगे, क्योंकि अगर हमारे पे कोई रास्ता नहीं है जी। हम उम्मीद करेंगे कि ये नौबत ना आए, समाधान कहीं से न कहीं निकल जाए, इसलिए कि बातचीत अभी होनी है 15 तारीख को, और आज लोहड़ी है। आप लोहड़ी मनाइए और भगवान से प्रार्थना कीजिए, बताओ कि कुछ अच्छा हो। हमारे वाली भी बताओ, वही है, वही कौन है? ताऊ बार बार यही कह रहे हैं कि सरकार की 9 दौर की बातचीत ऐसे ही बेनतीजा रही, तफरी करें, सुप्रीम कोर्ट से अब कोई उम्मीद नहीं रही, तफरी करें। तो अब हुई है सोई जो राम रचि राखा, तुलसीदास ने ऐसे मौके के लिए लिखा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।